हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था और हनुमान जी के जन्म से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथा कौन सी है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये हर वर्ष की बात है और पंचांग के अनुसार मतलब जो हनुमान जन्मोत्सव है वो कल 12 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंग बली बहुत ही बलवान और निडर हैं। उनके समक्ष कोई भी शक्ति कहते हैं टिक नहीं पाती है। इसके अलावा हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। तो देखिए, 8 चिरंजीवियों में से भगवान हनुमान एक हैं और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन जो है वो बेहद खास है। इस दौरान भक्तों द्वारा की हुई सच्चे मन से पूजा बेहद फलदायी होती है। हनुमान जी के विशेष दिन पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ व भंडारों का आयोजन किया जाता है। साथ ही उनके जन्म से जुड़ी कथाओं का पाठ भी किया जाता है। यदि आप हनुमान जी के जन्म की कथा पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि जो जन्म कथा है वैसे आप बुक्स वगैरह भी खरीद कर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ही अच्छी कथा सुनाएंगे दोस्तों। तो देखिए, कहते हैं कि धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार हैं। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिए थे, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केशरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और दोनों ने मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हुई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली और गति में वायु की तरह गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की यह बात सुनकर शिव जी ने अपने रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ से प्रविष्ट हुई थी। फिर मतलब कहते हैं कि वहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था। देखिए, कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के पिता जो वानरराज केसरी हैं, वो कपि क्षेत्र के राजा थे और हरियाणा का जो कैथल है पहले कपि स्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे हनुमान जी की जन्मस्थली मानते हैं। फिर कहते हैं ऐसी भी मान्यता है कि कर्नाटक के हम्पी में ऋषमुख के राम मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ था और हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था। कहा जाता है कि पंपा में प्रभु श्री राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। फिर देखिए, गुजरात के अंजनी गुफा में जन्मे थे संकट मोचन हनुमान। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि यहाँ अंजना पर्वत की अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वह एक गुफा है जहाँ पे हनुमान जी की मतलब कहते हैं कि जन्म स्थली बताई जाती है। तो देखिए, हनुमान जी का जो जन्म है ये हम केवल एक पौराणिक कथा पे डिपेंड कह सकते हैं या फिर एक शास्त्र कहता है। इसके अलावा हमें ज़्यादा नहीं पता रहता है, क्योंकि हम केवल जो शास्त्र बता रहा है हम वही आपको बता रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जो भगवान हनुमान है, हम कहते हैं हनुमान जयंती का पालन कैसे करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान हनुमान को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसमें बुराई के खिलाफ जीत हासिल करने और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। हनुमान जयंती के दिन भक्त सुबह जल्दी पूजा और प्रसाद के लिए हनुमान मंदिरों में जाते हैं। जैसा कि हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, भोर से पहले ही विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। हनुमान मूर्तियों पर नारंगी तिलक लगाते हैं, पूजन अर्पित करें और आरती करें। वो मंत्रों का उच्चारण, गीत और भजन इस दिन किए जाने वाले कुछ समान अभ्यास हैं। भक्त हनुमान चालीसा और रामायण की पंक्तियों जैसे भजन पढ़ते और सुनते हैं। प्रसाद और सात्विक भोजन करें। जय बजरंगबली जी की। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि कैसे हनुमान जयंती मनाई जाती है दोस्तों, है ना, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। जो 12 अप्रैल 2025 को इस बार हनुमान जयंती मनाई जाएगी दोस्तों। आप बहुत ही बेहद मंदिर वगैरह जाएं और हनुमान जी का नियमों के अनुसार हनुमान जी की पूजा करें और आपको कहते हैं कि हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। तो चलिए,
आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मैंने इसमें जो जो भी बताया। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें, क्योंकि कल हनुमान जयंती है दोस्तों। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।